हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और सरल तरीका घी निकालने का। आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से मेरी इस ट्रिक को फॉलो करके घी निकाल सकते हैं। आपको ना ही घंटों मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही घंटों आपको मथना पड़ेगा और ना ही आपको दही डाल करके अपनी इस मलाई को जमाना होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही नए तरीके से घर घर में अपने निकाल सकते हैं घी को, कि हर कोई अपने घर पर ही घी निकालता है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस वीडियो में देखेंगे और हम बिल्कुल शुद्ध देसी घी को निकालेंगे। ये मेरे 15 दिन का घी है जो कि मैंने स्टोर की थी मलाई को, और बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे हम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 15 दिन की मलाई को यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है और इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए बाहर निकाल करके रख देंगे। और इस तरह से जब हमारी मलाई रूम टेम्परेचर पर आ जाती है तो यहाँ पर हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे और इस तरह से इसको चलाएंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे मलाई को पानी के अंदर। और इसके अंदर हम 3 से 4 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पानी डाला और अच्छे से इसे मिक्स किया। तो इस तरह से आप अच्छे से इसे मिक्स करना है। और अब हमारी जब मलाई मिक्स हो जाएगी तो अब हमें इसे लेना है, अपनी गैस पर रख देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से गर्म करते हुए जब हमारा जो मक्खन है, जो हमारा घी है, वो इस तरह से ऊपर की तरफ दिखाई देने लगेगा। जी हाँ, ये घी ही है। और इतना गर्म करना है इस मलाई को कि हमारी जो उंगली है वो सहन करने लगे। अच्छे से इसे गर्म करना है और इसे इस तरह से, ये देखिए जितना भी ऊपर आ रहा है वो घी है। और इस तरह से इसे हम हिलाएंगे और देखेंगे कि अंदर इसके जितनी भी मलाई है वो अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए और गर्म हो जानी चाहिए मलाई। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया। और इतना ही गर्म करना है, इसको बॉईल नहीं करना है यहाँ पर, ताकि जो ये है अच्छे से मलाई मेल्ट हो जाए और हमारी उंगली सहन कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से इसे फिर हम गैस से उतार लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे यहाँ पर। ये देखिए पूरा घी जो है ऊपर तैर कर यहाँ पर आ रहा है हमारा। अब यहाँ पर हम 1 गिलास लेंगे और पानी उसके अंदर पूरा भर लेंगे। और गिलास इतना बड़ा होना चाहिए कि जितनी हमारी ये मलाई है इसके ऊपर वो आना चाहिए, डूबने नहीं चाहिए। वो इस तरह से ऊपर दिखाई देना चाहिए। कोई भी ऐसा बर्तन लेना है जिसमें भी आप इस तरह से मलाई को गर्म करेंगे, उस बर्तन में इस तरह से दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसे रखने के बाद यहाँ पर हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया है। और यहाँ पर फ्रीज़र में रखते हुए हम यहाँ पर लॉक कर देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये देखिए हमारी जो मलाई है उसकी कंडीशन यहाँ पर इस तरह से, ये अच्छे से सेट होनी चाहिए हमारी मलाई। और जब यहाँ पर सेट हो जाए इस तरह से तो आराम से हमें इस गिलास को इससे निकालना है। और इस तरह से यहाँ पर इसे निकालने के बाद यहाँ पर पानी भी अच्छा खासा हमारा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर इसे निकालने के बाद जो कि भी नीचे हमारा ऊपर जो है सारी की सारी हमारा जो घी है वो ऊपर इस तरह से जम चुका है और नीचे सारा मट्ठा यानी कि जो एक्स्ट्रा दूध आ जाता है जो हम मलाई को निकालते हैं वो नीचे रह जाता है। इस तरह से बहुत ही इजी और सरल तरीका है। आप एक बार इस तरह से निकाल करके देखिए और जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा नीचे बचा हुआ है उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से बर्तन में। यहाँ पर आराम के साथ आप इस तरह से निकाल लें, या आप कोई प्लेट भी इसके ऊपर ढक करके उस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है। तो इस तरह से हम पकड़ते हुए जितना भी सारा का सारा मट्ठा है उसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर निकल जाता है हमारा ये मट्ठा। तो यहाँ पर इस तरह से जितना भी है सारा का सारा, देखिए कितना सारा इसमें से निकलता है। जो कि जब हम घी बनाते हैं तो यही हमारा खुरचन बन जाता है और गैस की भी बहुत ज़्यादा लगती है जब हम इस तरह से घी बनाते हैं। लेकिन इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से
आप बना सकते हैं। और इस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालेंगे और पानी डाल करके फिर से हम यहाँ पर इसे जितना भी है उसे निकाल लेंगे, ताकि जो हमारा घी है, जो कि मलाई है हमारी, वो अच्छे से धुल जाए। और इस तरह से निकाल करके थोड़ा सा इसे हिलाएंगे और फिर से हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही क्लीन तरीके से आपका प्योर शुद्ध देसी घी निकल करके तैयार होगा। आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं वीडियो को और कहाँ कहाँ तक ये हमारी वीडियो पहुँचती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो ये देखिए बिल्कुल प्योर हमारा इस तरह से निकल जाता है। और सारा का सारा यहाँ पर हमें मट्ठा निकाल लेना है और इस तरह से एक बर्तन लेंगे जिसमें हम अपने घी को तैयार करेंगे। और इस तरह से सारे के सारे इस हम मक्खन को यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे इस मक्खन को यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया है। हाथ से आप निकाल सकते हैं या किसी भी बर्तन आप पर्चे से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जितना भी हमारा मक्खन है उसे यहाँ पर इस तरह से निकालते हुए पूरे के पूरे को कढ़ाई में कर लिया है। उसी बर्तन में रखें आप जिसमें आप घी को बनाएंगे। इससे हमारे बर्तन भी कम सनते हैं और इस तरह से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से आप अपने घी को घर पर निकाल सकते हैं। आपको आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से, जिस घी नहीं बनाना आता वो भी इस तरीके से अपने घी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी 15 दिन की मलाई है। इस तरह से हमने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है और अब हम इसे रख देंगे गैस पर। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बहुत ही कम खुरचन के साथ हमारा घी तैयार होगा। जितना भी बस अभी मेल्ट हुई है थोड़ा सा और हमारा जो घी है वो तैर करके ऊपर आने लगा है। तो इस तरह से आप एक बार बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही इजी लगेगा। आपको ना ही घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही घंटों आपको उसे फेंटना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम फेंटते हैं तो निकलता भी नहीं है हमारा मक्खन, लेकिन इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए कुछ ही देर हुई है हमारे इस बर्तन को गैस पर रखे हुए और देखिए कितनी जल्दी से ये हमारा जो घी है वो निकलने लगा है। ये देखिए बहुत ही, और इस तरह से चलाते हुए 10 से 15 मिनट में आप लो से मीडियम गैस फ्लेम करके इसका अच्छे से घी को निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। ये देखिए कम खुरचन के साथ और कम आपकी गैस लगेगी, इस तरह से आप घी को बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे चलाना है। आपको बहुत आसान लगेगा, ये तरीका बहुत ही सरल लगेगा। तो इस तरह से मैंने जब घी बनाया तो बहुत ही जल्दी हमारा ये बन करके तैयार हो जाता है। और इसमें जो खुरचन है वो भी बहुत कम निकलती है और गैस की भी बहुत बचत हो जाती है इस तरह से आपको। और आप कोई भी अपना घर का काम कर सकते हैं इस तरह से घी निकालते वक्त। आपको घंटों इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जो घी है वो भी आसान तरीके से निकल जाएगा। तो ये देखिए कुछ ही देर में ये हमारा घी यहाँ पर तैयार हो चुका है। और देखिए कितनी कम खुरचन के साथ ये हमारा घी तैयार हुआ है। ये 15 दिन की मलाई से जो हमारा घी है वो हमारा आधे किलो से भी तकरीबन ज़्यादा तैयार होता है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से अपने घर पर शुद्ध देसी घी को निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल क्लीन तरीके से। तो यहाँ पर हमने अपने घी को कुछ देर ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से अपने बर्तन में कर लेंगे। और देखिए छानते वक्त आपको देखिए इसमें कितनी कम खुरचन है, बहुत ही कम खुरचन के साथ ये हमारा घी निकला है। यकीन करिए आप इस तरह से एक बार निकाल के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना कम खुरचन के साथ हमारा घी और कितना जल्दी और आसान तरीके से घी निकल कर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितनी कम खुरचन निकल रही है इसके अंदर। बहुत ही कम खुरचन के साथ ये घी तैयार हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। ना घंटों मेहनत है, ना ही इसको मथना और ना ही मिक्सी में इसको फेंटना आपको। तो बस ये देखिए कितनी कम खुरचन है इसके में। तो इसी तरह से आप अपना घी निकाल सकते हैं, क्योंकि हर घर में आजकल घी निकालते हैं सब लोग। अपनी मलाई को आप इस तरह से स्टोर करें। देखिए हमारा बहुत ही कम खुरचन के साथ घी तैयार हुआ है। थैंक्स वॉच फॉर वीडियो। आपका फुल वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
इस तरह से आप हमारी और भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। ये देखिए जो घी है मेरा महीने भर के लिए चल जाता है। बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से आप इस तरह से अपने घर पर घी तैयार कर सकते हैं। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले